हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सरयू बुक में दूसरा अध्याय गोस्वामी तुलसीदास। तो देखिए, इसमें कवि परिचय है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रमी संवत 1589। तो विक्रमी संवत 1589 है और इसी को हम जब सन में ईस्वी में बदलेंगे तो 1532 में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ, ऐसा माना जाता है। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अशुभ एवं अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। बाद में वे स्वामी नरहरिदास ने तुलसी को दीक्षा दी और राम भक्ति के संस्कार दिए। तुलसी का विवाह एक विदुषी महिला रत्नावली से हुआ था, जिसकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए। झिड़की यानी डांट फटकार से। और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में, तो यहाँ पर संवत 1680 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका सन है वो 1623 ईस्वी माना जाएगा। तो देखिए, जो तुलसीदास हैं उनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म 1532 में हुआ था। काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हुआ। तो हम इसे याद भी कर सकते हैं कि 1532 में इनका जन्म माना जाता है और इस 32 को हम उल्टा कर देंगे तो 1623 में इनका निधन हुआ था। तो हम इस प्रकार से इसको ईस्वी में याद कर सकते हैं। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है। इनके ग्रंथों के नाम हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। ये तो इनके बड़े ग्रंथ हैं। और इनके छोटे ग्रंथों में हैं रामलला, नहछू। नहछू का अर्थ होता है विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें नहछू कहा जाता है। तो रामलला, नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली इनके छोटे ग्रंथ हैं। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, बल्कि गृहस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। यानी कि इन्होंने समन्वय किया है, यानी जैसे कि गृहस्थ्य है, वैराग्य है, इन दोनों को जोड़कर बताया। क्योंकि इन्होंने खुद ने भी, देखो तुलसीदास ऐसे थे, पहले इन्होंने गृहस्थ जीवन भी जिया था और उसके बाद में इन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया था। भक्ति के और ज्ञान के समन्वय के बारे में बताया। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म और सगुण की भी उपासना पर बात की है। भाषा का और संस्कृति का भी समन्वय किया है। तो इस प्रकार से इन्होंने समन्वय की बात की है। आगे देखें पाठ परिचय। हम आज इसमें क्या पढ़ेंगे, आपने रामचरितमानस सबने देखी होगी, सबने सुनी होगी। तो रामचरितमानस के अंतर्गत देखिए, इन्होंने बताया है कि रावण, जब राम सीता को हरण करके ले जाता है और राम युद्ध के लिए जाते हैं रावण से, तो उस समय मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती है कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, ये नारायण हैं, तो आप इनकी भक्ति कीजिए, इनसे लड़ाई युद्ध मत कीजिए, ये सीता को वापस लौटा दीजिए। तो इसमें यही बताया गया है। तो पाठ परिचय में पढ़े हम सबसे पहले। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। प्रस्तुत कविता श्री रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशिचर वंश का नाश होगा, अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मैं तनिया मंदोदरी राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी
पतिव्रता है जो अपने पति को कदाचरण, हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। रूपवती, साम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रखर चेतना है जो मोहमाया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पद दलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं कि ये प्रकाश स्तंभ यानी केवल इसको निरीह और अबला नहीं माना स्त्रियों को तुलसीदास ने। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि ये समझाने की बहुत प्रयास करती है मंदोदरी, लेकिन रावण नहीं मानता। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां इस देश, काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान हैं, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दंभ में एक स्त्री और अपने पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त करता है। तो हम जो पहला इसका पद पढ़ रहे हैं यह है मंदोदरी की रावण को सीख, और ये सुंदरकांड से लिया गया है। देखें, पहला है कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अतिहित हिये धरहु। इसमें मंदोदरी ने बताया है कि हे कंत, कंत का अर्थ आप जानते होंगे, कंत यानी होता है स्वामी। हे कंत, करश, करश यानी होता है द्वेष भावना। हरि, हरि यानी श्री राम। सन, सन से है से। परिहरहु, परिहरहु यानी त्याग दो। कि हे कंत, हे स्वामी, आप श्री राम से जो द्वेष भाव है उस द्वेष भाव का त्याग कर दो। मोर कहा अतिहित हिये धरहु, मोर यानी मेरा, कि मेरा कहा हुआ, अति अत्यधिक, हित यानी हितकारी, हिय यानी मन में या हृदय में, धरहु धारण कर लो। कि हे कंत, हे स्वामी, मेरा ये कहा हुआ आपके लिए बहुत हितकारी है, ये मन में धारण कर लो। कि हे स्वामी, आप श्री राम से द्वेष का त्याग कर दो और मैं जो कह रही हूँ वो आपके लिए हितकारी है, ऐसा आप मन में स्वीकार करो। समुझत जासु तू दूत कई करनी, समुझत यानी कि समझो, जासु, जासु यानी जिनके, जासु का अर्थ है जिनके, दूत यानी कि जो श्री राम का दूत है हनुमान, कई करनी कि उन्होंने भी ऐसे कई कार्य किए हैं कि दूत बनकर हनुमान गया था। तो उस वक्त के बारे में बता रही है मंदोदरी कि जब हनुमान एक दूत था जिसको आपने केवल दूत समझा था, उसने भी इतने इतने कार्य कर दिए थे। श्रवही गर्भ रजनीचर घरनी, श्रवही यानी उसका स्वर्ण मात्र करके, उसके बारे में सोच करके ही, गर्भ रजनीचर, रजनीचर यानी राक्षसों की, घरनी यानी होता है पत्नी, कि ऐसा, श्रवही यानी होता है गिरना, ऐसा सुनकर ही, उनकी बातों को देखकर सुनकर ही राक्षसों की जो पत्नियां थी उनके गर्भ गिर गए हैं। राक्षस की जो पत्नियां हैं उनके भय के मारे उनके गर्भ गिर जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बोलाई, तासु, तासु यानी तुम, नारी, उनकी नारी को, निज अपने, सचिव मंत्री को, बोला यानी बुला करके, तुम उनकी नारी को, उनकी स्त्री सीता को अपने सचिव, अपने मंत्री को बुला करके, पठवहु, पठवहु का अर्थ होता है भेज दो। कंत यानी स्वामी, जो चाहु भलाई, चाहु यानी चाहते हो, कि हे स्वामी तुम अपनी भलाई चाहते हो तो उनकी पत्नी सीता को, अपने मंत्री को बुला करके वापस भेज दो। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। कि तव कुल कमल, कि तुम्हारा जो कुल है, तुम्हारा जो वंश है वो कमल की, विपिन यानी होता है जंगल या वन, कि तुम्हारा जो वंश रूपी कमलों का वन है, दुखदाई उसके लिए दुखदाई है। कौन? सीता। सीता क्या है? शीत, शीत यानी शीत जो ऋतु होती है, सर्दी की, जाड़े की, ठंडी रात, निशा, निशा यानी रात्रि, सम यानी से, समान। तो तुम्हारे कुल के लिए, तुम्हारे वंश रूपी कमलों का जो वन है उसके लिए सीता जाड़े की ठंडी रात बनकर आई है। तो वो तो उस वंश को नष्ट कर देगी, उस जंगल को नष्ट कर देगी। अर्थात कि श्री राम से तुम दुश्मनी ले रहे हो, ये सीता जाड़े की रात बन करके आई है और तुम्हारे वंश को ये नष्ट कर देगी। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, कि हे
नाथ हे स्वामी तुम सुन लो, मेरी बात को तुम सुनो। सीता बिनु दिन है, कि सीता को दिए बिना, दिन है यानी दिए बिना, हित न तुम्हारे शंभु अज किन्हे, शंभु यानी शिव, अज यानी ब्रह्मा, कि तुम्हारा हित तुम्हारी रक्षा शंभु शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। कि हे नाथ हे स्वामी तुम सुन लो, अगर तुम सीता को वापस नहीं लौटाओगे तो तुम्हारी रक्षा शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर पाएंगे। आगे दोहा है, राम बाण अहि गन सरिस, निकर निशाचर भेक। तो राम बाण अहि, अहि यानी होता है सर्प, गन यानी समूह है, सरिस यानी समान, निकर यानी भी समूह है, निशाचर यानी राक्षसों का, भेक यानी मेंढक। कि राम बाण अहिगन, कि जो राम के जो बाण हैं वो बाण तो सर्पों के समूह के समान हैं, सरीस यानी समान है, निकर और जो तुम्हारा समूह है निकर निशाचर और जो राक्षसों का समूह है भेक वो तो मेंढक की तरह है। कि तुम जो श्री राम के बाण हैं वो तो सर्पों के समान है और जो तुम्हारा राक्षसों का जो समूह है वो मेंढक के समान है, राक्षस मेंढक के समूह के समान है। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजी। कि जब लगी ग्रसत, कि जब ये ग्रसत यानी घास के रूप में ग्रहण कर लेंगे, मुंह में दबा लेंगे। जब लगी ग्रसत न, कि जब तक बाण राक्षसों के प्राण नहीं लेते हैं, तब लगी यानी तब तक, जतनु यत्न या प्रयत्न, करहु यानी करके, तजी टेक कि तुम भी त्याग कर दो, अपने हट का त्याग कर दो और राक्षसों की रक्षा का उपाय कर लो। कि जब तक श्री राम के बाण राक्षसों के प्राण नहीं हर लेते हैं तब तक तुम अपना हट त्याग कर राक्षसों की रक्षा का उपाय कर लीजिए। तो एक बार दोबारा सुन लो। कंत करश हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। के हे स्वामी तुम श्री राम से करश द्वेष को त्याग दो और मेरा कहा तुम्हारे लिए हितकारी होगा, यह मन में धारण करो। समुझत जासु दूत कई करनी, कि जिसको तुमने केवल दूत मात्र समझा था उस हनुमान ने बहुत कार्य किए थे। स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी, कि उसको सुन के ही, उनका स्वर्ण मात्र करके ही राक्षस की जो पत्नियां थी उनके गर्भ भय के मारे गिर जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बोलाई, कि तुम अपने मंत्री को बुला करके, पटहु कंत जो चहु बलाई। है स्वामी अगर तुम अपना भला चाहते हो तो उनकी नारी सीता को तुम वापस भिजवा दो। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशासम आई। कि तुम्हारा जो वंश रूपी कमलों का जो वन है वो सीता के ठंडी शीत ऋतु की जाड़े की रात के समान दुखदाई होगा, तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हारे शंभु अज किन्हे। कि हे नाथ तुम सुन लो, सीता को दिए बिना तुम्हारी रक्षा शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर पाएंगे। राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक। कि श्री राम के जो बाण हैं वो तो सर्पों के समूह के समान हैं और जो तुम्हारे जो राक्षस हैं वो मेंढक के समूह के समान हैं। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजी टेक। कि जब तक वे बाण राक्षसों के प्राण नहीं हर लेते तब तक हट त्याग कर अपनी और राक्षसों की रक्षा का उपाय कर लीजिए। दूसरा देखें, लंका कांड से लिया गया है। कि मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक ही पयोधी। यहाँ पर पयोधी नहीं, पयोधी है शब्द, ये जो थ है इसकी जगह यो आएगा। कि पयोधी बंधायो, कि मंदोदरी रावण की पत्नी ने, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कि मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं। कौतुक ही शब्द का अर्थ होता है खेल खेल में, पयोधी यानी समुद्र बंधायो यानी बांध दिया। कि श्री राम ने खेल खेल में ही समुद्र को बांध करके और समुद्र पर पुल बना करके श्री राम लंका में आ गए हैं। कर गही पति ही भवन निज आनी। कर यानी होता है हाथ, गही यानी पकड़ कर, पति यानी अपने पति को, भवन निज यानी अपने, आनी यानी लेकर आ गई।
कि अपने पति रावण का हाथ पकड़ करके मंदोदरी उन्हें अपने भवन में ले आई। बोली परम मनोहर वाणी, और बहुत ही मृदुल वाणी में बोली, वाणी यानी वचनों में या आवाज में, कि बहुत मृदुल वाणी में मंदोदरी कहती है, चरण नाई सिरु अंचल रोपा, कि चरण तुम्हारे चरणों में, नाई यानी अपना सिर झुका करके, नाई यानी होना झुकाकर, सिरु यानी सिर को, अंचल रोपा और आंचल पसार दिया या फैला दिया, कि मंदोदरी ने रावण के चरणों में अपना सिर झुकाया और अपना आंचल फैला दिया। सुनहु वचन पिए परिहरि कोप, कि हे सुनहु वचन, मेरे वचनों को सुनो, पिए यानी प्रियतम, परिहरि ही कोपा, परिहरि यानी होता है त्याग, परिहरि यानी त्याग करो, कोपा यानी क्रोध को, कि हे प्रिय तुम अपने क्रोध का त्याग करके मेरी बात सुनो, मेरे वचन सुनो। नाथ बैरु कीजे ताहि सो, बैरु यानी होता है बैर, शत्रुता, की हे नाथ हे स्वामी, बैर उसी से करना चाहिए, ताहि सो यानी उसी से कीजिए। बुद्धि बल सकिए जीती जाहि सो, जिनको बुद्धि और बल से हम जीत सकते हैं, सकी यानी सकते हैं, जाहि सो यानी जिससे, कि हम जिससे बुद्धि और बल में जीत सकते हैं उसी से बैर करना चाहिए, कि हे नाथ तुम सुनो, तुम उसी से बैर करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, कि तुम्हें यानी तुम में, रघुपति यानी श्री राम में, अंतर कैसा, कि कैसा अंतर है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, कि तुम में और रघुपति में ऐसा अंतर है। खलु खद्योत दिन करहि जैसा, खलु का अर्थ होता है निश्चय, खद्योत यानी होता है जुगनू, दिनकर यानी सूर्य, जैसा यानी जैसा, कि निश्चय ही तुम में और श्री राम में जो अंतर है वो खद्यो जुगनू और सूर्य में जैसा अंतर होता है वैसा तुम में अंतर है। कि देखिए क्षण भर चमकने वाला जो जुगनू है वो भला सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य से कैसे समानता कर सकता है, कि सूर्य में इतना प्रकाश होता है। तो मंदोदरी ने कहा है कि श्री राम तो सूर्य हैं और तुम मात्र एक जुगनू हो, तो जुगनू भला सूर्य से कैसा सामना कर सकता है। तो मंदोदरी समझाती है कि तुम में और रघुपति में वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। आगे देखें, अति बल मधु कैटब जेहि मारे, महावीर दितिसुत संगारे, कि अति बल की बहुत बलशाली, मधु कैटब, मधु कैटब आपको पता होगा दो राक्षसों के नाम है जो बहुत ही अधिक बलशाली थे, कि अति बल मधु कैटब जेहि मारी, जेहि यानी जिसने, कि बहुत जो बलशाली मधु और कैटब जो दो राक्षस थे उनको जेहि यानी जिसने मारा, कि वो ही नारायण हैं, वो ही ईश्वर हैं, वो ही श्री राम हैं, जिसने बहुत बलशाली मधु और कैटब को मार गिराया था। महावीर दितिसुत संगारे, और महावीर दितिसुत आपको पता होगा ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी उसका नाम दिति था, और दिति का जो पराक्रमी पुत्र था वो दैत्य था, वो एक राक्षस था। तो कहती है मंदोदरी कि ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के अत्यंत पराक्रमी पुत्र दैत्य का भी इन्होंने ही संहार किया था, संहार यानी मार गिराया था। जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा, कि जिसने बलि को बांध दिया था, कि जिसने दैत्यराज बलि को वामन के अवतार में आकर बांध दिया था, और सहस भुज मारा, और परशुराम के रूप में सहस्त्रबाहु नामक राजा को भी मार गिराया था। सोई अवतरेऊ हरण मही भारा, मही यानी होता है पृथ्वी का, भारा यानी भार, अवतरेऊ यानी अवतार लिया है, कि अभी हरण करने के लिए, कि अभी श्री राम ने, उसी नारायण ने पुनः अवतार लिया है उस पृथ्वी का भार कम करने के लिए, पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए अभी नारायण ने दूसरा अवतार लिया है। अब ये श्री राम नारायण के ही दूसरे अवतार हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, कि तासु यानी उनसे विरोध ना कीजिए नाथा, कि हे स्वामी तुम उनसे विरोध मत करो, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। काल कर्म जीव जाके हाथा, कि काल यानी मृत्यु, कर्म, जीव जन्म, जाके हाथा, कि जिनके हाथ में काल, मृत्यु, जीवन और मरण सब जिनके हाथ में हैं उनका विरोध तुम हे स्वामी मत करो। आगे देखें दोहा, राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पद मात
सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ, कि राम ही सौंपी जानकी नाई यानी नवाकर। जानकी यहाँ पर आपको पता होगा सीता के लिए आया है। सौंप यानी सौंप दो, नाई यानी नवा करके या झुका करके, कमल पद यानी कि जो चरण है वो कमल रूपी चरण, माथ यानी अपने मस्तक या सिर को, कि हे नाथ हे स्वामी तुम राम को सीता सौंप दो, अपने उनके चरण कमलों में अपना सिर झुका करके तुम श्री राम को उनकी सीता वापस सौंप दो। सुत कहूँ राज समर्पी बन, सुत यानी पुत्र, राज समर्पी, समर्पी यानी सौंप करके, जाय यानी जाओ, भजिए यानी भजन करो रघुनाथ यानी श्री राम का, कि अपने पुत्र को तुम अपना राजकाज सौंप करके और तुम जाओ और श्री राम का भजन करो। तो इस प्रकार से मंदोदरी अपने स्वामी रावण को समझाती है। एक बार दोबारा देख लें। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कोतक हूँ पयोधि मंधायो। मंदोदरी ने जब सुना कि प्रभु श्री राम लंका में आ चुके हैं और उन्होंने खेल खेल में ही सागर को बांध दिया और पुल बनाकर वो लंका में आ गई। कर गही पति ही भवन निज आनी, तो उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और अपने भवन में ले आई। बोली परम मनोहर बानी, और बहुत ही मृदुल वाणी में बोली। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, कि उनके चरणों में अपने सिर को झुकाया और अपने आंचल को फैला दिया। सुनहु वचन पिए परिहर ही कोपा, कि तुम अपना क्रोध को त्याग करके अपने को और मेरे वचनों को सुनो, मेरी बात सुनो। नाथ बैरु कीजे ताहि सो की, है स्वामी बैर उसी से करना चाहिए। बुद्धि बल सकिए जीती जाहि सो, जिससे बुद्धि और बल में जीता जा सके। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल्लू खद्यो खल्लू कद्यो खद्यो दिन कर ही जैसा, कि तुम में और श्री राम में वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में होता है। अतिबल मधु कैटब जे ही मारे, कि जिन्होंने जिस नारायण ने बहुत अधिक बलशाली मधु और कैटब को मार दिया था। महावीर दीति सुत संगारे, और ऋषि कश्यप की पत्नी दीति के जो पुत्र थे उनका संहार किया था। जे ही बलि बांधी सहस भुज मारा, जिसने बलि को बांध दिया था और परशुराम के अवतार के रूप में सहस्त्र भुज नामक राजा को मारा था। सोई अवतरे हरण मही भारा, कि उसी ने दोबारा अवतार लिया है इस धरती को बाहर से मुक्त करने के लिए। तासु विरोध न कीजिए ना था, कि उससे तुम विरोध मत करो हे स्वामी। काल कर्म जीव जाके हाथा, जिनके हाथों में जीवन मरण और कर्म सब हैं। राम ही सौंपी जान की नाई कमल पद्मात, कि उनके चरण कमलों में अपने मस्तक को झुका करके श्री राम को उनकी पत्नी सीता को सौंप दो। सुत कहूँ राज समर्पी बन, की अपने पुत्र को अपना राज कार्य समर्पित करके जाई भजिए रघुनाथ, तुम जा करके रघुनाथ श्री राम का भजन करो। साथियों, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।